अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा। वो शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में कपड़े उतार कर हम, इन्होंने यहाँ पर वो कहते ना कि शहद में घोल घोल के यहाँ पर सारा ये बजट बता दिया। मैं वैसे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती, इसलिए कि उसमें जज्बात नहीं होते। वो रीडिंग होती है, जैसे कल परसों ये वजीर खजाना साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा दूसरे के ऊपर, और पीछे यहाँ पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क पे जा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। पीएसएल का मैच देखने वाले और कराची दो दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे और एक बाइक है। वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सायरा बानो ने आर्मी चीफ की मौजूदगी में वो सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब देना मुश्किल हो गया। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर और दूसरी तरफ कहा मेरी बेटी और मुझ पर जुल्म सितम किए गए, और इतनी नाजेबा बातें कर डाली कि मैं खुद शर्मसार हूँ, मैं ये बातें नहीं कर सकती। और कहा कि आर्मी चीफ साहब, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा जुल्म सितम होता आप तब भी चुप बैठते। और सायरा बानो ने कहा कि खुदा का वास्ता मेरे बंधे हुए हाथ देख लो, मैं भी किसी की बेटी हूँ। और सायरा बानो फूट फूट कर रोने लगी, जिसकी वजह से असेंबली में बैठे लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आए नाजरीन, सबसे पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि वो अवाम ही नहीं रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे? और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया। तो जनाब स्पीकर, मुझे माफ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। 75 करोड़ अवाम के खून पसीने और टैक्स की कमाई से हम यहाँ पर तकरीबात कर रहे थे। और मजे की बात है, प्लीज, मतलब मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, कोई तंज नहीं करूंगी, कि अभी आइन की तकरीबात का आगाज हुआ है। क्या आइन के आर्टिकल 3 आई थिंक 27 या 35, 36 आगे, क्या उस पर यह रियासत पूरा उतरती है? क्या हमारी की हिफाजत है? यहाँ पर हमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं यहाँ पर? मतलब हम लोग इतने नाक के पक्के हैं कि उस पर वो करके आइन की बात कर रहे हैं। और ये हालात इस नहद तक ना पहुंचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें, क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आज़ादी तो ले ली, अब मैं किससे आज़ादी मांगूं? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आज़ादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि उस कश्मीर वाले दिन में यहाँ पर ना वज़ीर आज़म थे, ना वज़ीर ख़ारजा थे, ना दिफा मिनिस्टर थे, और ये यहाँ पर कश्मीर का वो हो रहा था। और जो मोदी की कहानी सुना रहे थे, मुझे तो एक सेकंड के लिए, मैं तो उस वक्त आई थी, मैं समझी कि आप शायद यहाँ के हालात सुना रहे हैं। मुल्क को पता नहीं आप लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। टैक्सेस की बात करें, जैसे अभी मेरे भाई ने बोला कि रमजान आने वाला है, मशरूबात पर, अरे मीठे मशरूबात पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? कड़वे मशरूब को लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगाए ताकि रेवेन्यू भी मिले पाकिस्तान को। मीठे मशरूबात, एक गरीब रोजा रख के एक उसकी ख्वाहिश होती है रूह अफ़ज़ा पीने की या वो करके, और उन्होंने कहा बाकी चीजों पर टैक्स नहीं लगा। मुर्गी गोश्त महंगा नहीं हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी खुद ही महंगा कर लेंगे। जनाब स्पीकर, अभी वजीर आजम साहब ने कहा था कि ये जो थर्ड कोल है ये गेम चेंजर होगा, उसके ऊपर तो टैक्स लगा दिया, वो क्या गेम चेंजर होगा? और नहीं, उसको हलाल कर दे, मीठा तो गरीब पीते हैं, आप लोगों को उसको लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए। तो जनाब स्पीकर, ये सब बैठ के इसके मसले को, मेरी बात सुनिए मोहतरमा, मैं एक तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ कि सेनेट की तरफ से फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पर सिफारिशात मौसूल हो चुकी हैं, जिनकी कापियां आपको मुहैया कर दी गई हैं, लिहाजा आप उन पर भी बहस करना चाहें तो कर सकती हैं। सर, अभी कौन सी कॉपियां? और आज हालात तो यहाँ पर है कि आज पावर की मीटिंग है और रात को 90 सफ़ों का एक पम्फलेट आ गया था, मैं 90 सफ़े रात को बैठ के पढ़ती और ये यहाँ पर आके करती। जनाब स्पीकर, ये ऐसी बात करते हैं यहाँ पर। अब मैं, सायरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ। इन सब की आवाज के साथ इनको इनका कोरम याद दिलाऊंगी, जो यहाँ पर 5 दिन लगातार आप करो तो हलाल, यानी कि अपनी तकरीर जारी रखिए, आप अपनी तकरीर। तो ये यहाँ पर जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज।
ऑनरेबल मेंबरान एक दूसरे से क्रॉस टॉक नहीं कर सकते सर किसी सूरत फर्क में। नहीं पड़ता ना, जी, दिल प्लीज। दुखा हुआ हो तो तब ना। मैं आपको अपना हमसे शेदाबपुर में 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई है। और मैं इस ऐवान के सामने कहती हूँ कि ठीक है मेरे हस्बैंड वेल ऑफ हैं, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे भाई ने परसों मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि दुआ करो कि मैं मर जाऊं। और वो सिर्फ एक मेरा भाई नहीं है, मैं पूरे अपने जो भाई जिनका राब्ता मुझसे नहीं है, मैं उनकी मैं बात कर रही हूं। जनाब स्पीकर, कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने 4 टमाटर और 4 आलू लेकर 400 उसके पास नहीं थे, उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से गड़ के मर गई। 272 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने मुश्किल करनी है तो आप V8 और बड़ी बड़ी ग्रैंड क्रूजर को 500 लीटर पेट्रोल देना। गरीब को आप दवाइयां, तो वो दवाई नहीं मिलती। सरकारी अस्पताल का आपने हाल देख लिया। मैं प्लीज आप मार दें, आप प्लीज मार दें। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा नो क्रॉस तो। टॉक ऑनरेबल स्पीकर। मतलब इनके दिमाग मिले ही नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में। ऑनरेबल मेंबर आप मुझे एड्रेस करें और नहीं no सर, cross ये talk, ऐसे please। बोलती कोई काम है नहीं, पार्टी में कोई पूछता है नहीं, और यहाँ पर आके सिर्फ ये 4 Nobody अल्फाज can बोल के और उसको do the वो running कोशिश करती है कि commentary, हमने भी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया है। जी, please, मतलब ये कौन लोग हैं? आप जारी रखें। तो आप मुझे बताएं, शराफिया तो चली जाएगी यहाँ से, तो हम बदमाशियों को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इस बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थी, अब खुलेआम होंगी। और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक रही होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें। सब यहां पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते अगर इज्जत बिक रही होती। तो आप मुझे बताएं कि कोई लाया अमल दे दें कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो या 10 साल तक बर्दाश्त कर लो, तो फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है मैं नहीं रही तो ठीक है मेरे बच्चे उसमें रहेंगे। सर आपने तो बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने। 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते, मैं तो अदालतों वाली इंसाफ या उस चीज़ की अभी वहाँ तक तो मैं गई नहीं। आप ये चीज़ों को देख लें, यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपये किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहे हैं। वो दूध 200 रुपये किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है। 2-2 किलो की चीज़ मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताएं, मतलब थोड़ा सा जीने का हक दे दे, खुदा पाक को जाके जवाब देना। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं। अभी ये कहते हैं वो तकरीर ना, ये इनको नाजरीन, आज असम्बली में होने वाली ये तकरीर इस वक्त सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। सायरा बानो ने अपनी तकरीर में महंगाई, बजट, पेट्रोल की कीमतों, टैक्सेस और आम आदमी की मुश्किलात पर तफसील से बात की। इन्होंने बार बार ये सवाल उठाया कि आखिर एक गरीब आदमी अपनी महदूद आमदनी में घर कैसे चलाए। अगर इसके पास थोड़े से पैसे हों तो वो बच्चों के लिए राशन खरीदे, दवाइयाँ ले या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाए। अपनी तकरीर में इन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आम शहरी की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। इनका कहना था कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें मुसलसल महंगी हो रही हैं, जबकि आम लोगों की आमदनी में इस हिसाब से इजाफ़ा नहीं हो रहा। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे फ़ैसले किए जाएं जिनसे बराह रास्त अवाम को रिलीफ मिल सके। सायरा बानो ने बजट पेश करने के अंदाज पर भी तनकीद की और कहा कि सिर्फ एदाद शुमार सुनाने से मसाइल हल नहीं होंगे। इनके मुताबिक असल कामयाबी तब होगी जब अवाम ज़िंदगी में बेहतरी महसूस करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को चाहिए अवामी मसाइल को संजीदगी से सुने और ऐसे इक़दामात करे जिनसे महंगाई में भी कमी हो।
तकरीर के दौरान इन्होंने कई जज्बाती मिसालें भी दी। इनका कहना था कि आज एक मतवस्त तबके का फ़र्द भी परेशान है, जबकि दिहाड़ीदार मज़दूर और कम आमदनी वाले ख़ानदान मज़ीद मुश्किलात का सामना करते हैं। इन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अवाम की मुश्किलात को सिर्फ एदाद-ओ-शुमार से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से कम किया जा सकता है। इन्होंने टैक्सेस के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि ऐसे फ़ैसले किए जाएं जिनसे आम आदमी पर बोझ कम हो, ना कि मज़ीद बढ़ जाए। इनके मुताबिक हुकूमत को अपनी तरजीहात को दोबारा जायज़ा लेना चाहिए ताकि आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। इस तकरीर के बाद सियासी हलकों में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे अवामी जज्बात के नुमाइंदगी करार दे रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि माशी मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। बहरहाल ये तकरीर इस वक्त मुल्की सियासत में एक अहम मौजू बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत इन निकात पर तवज्जो देगी? क्या आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी? क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? या फिर ये बजट भी सिर्फ असम्बली की कार्रवाई तक महदूद रह जाएगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आप इस तकरीर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या साहिरा बानो ने अवाम के दिल की बात की है या आपकी राय मुख्तलिफ है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत, असम्बली की अहम तकारीर, बजट, महंगाई और दीगर अहम कौमी मामलात पर ऐसी मुस्तनद और आसान ज़बान में वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल